झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती हैं। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो आपको समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। समझदार वो नहीं जो पढ़ा लिखा हो, समझदार तो वो है जिसे मालूम हो कि किससे कब कहाँ कैसी क्या और किस लहजे में बात करनी है। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। खुशी में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में कोई निर्णय मत लीजिए। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देख के कौन कह सकता है कि ये सांप को खाता होगा। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। आपके शरीर की सबसे सुंदर चीज आपका मन है, इसे बुरे विचारों से मैला ना करें। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर दूसरों को खुश करता है। मन साफ तो सब साफ, जब मन ही हो काला तो क्या करेगी रुद्राक्ष की माला। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वक्त घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। भाग्य का लिखा कोई छीन नहीं सकता, अगर हो विश्वास ऊपर वाले पर तो वो भी मिलेगा जो तेरा कभी हो नहीं सकता। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से हमें सफलता के हथियार मिलते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, समस्याओं की एक उम्र होती है और उसके पश्चात उसका समाप्त होना निश्चित है। जब भी आपसे कुछ छीना जाए तो दुखी मत होइए, समझिए कि भगवान आपको पहले से कुछ बेहतर देना चाहते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो, ये जो तुम्हें खोएगा यकीनन वो एक दिन रोएगा। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी खत्म हो जाता है, चाहे वो वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या फिर जिंदगी हो। जो चीज गलत है वो गलत है। चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है वहां बोलकर बुरे बन जाओ। कौन कहता है ईश्वर नजर नहीं आते, सिर्फ वही तो नजर आते हैं जब कोई नजर नहीं आता। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं, ये पहले भी सच था और आज भी सच है। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को माफ नहीं करता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, कोई धोखा दे तो उसे दोबारा मौका मत देना। इंसान भी कमाल करता है, उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकायत भगवान से करता है। हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले ही अकेला क्यों न खड़ा होना पड़े। जहाँ बारिश ना हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, और जहाँ धर्म संस्कार ना हो वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, तू मन छोटा ना किया कर, जहाँ तेरे अपने मुँह फेर लेंगे वहाँ मैं तेरा साथ दूंगा। धैर्य रखें, सब कुछ सही समय पर आपके पास आएगा। जो आपका होगा वो आपको जरूर मिलेगा। मैं ठीक हूँ यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ ये कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच तो यह है जो अपना होगा वो कभी झुकने नहीं देगा। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, आत्मा धर्म से और बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो। अपने पाप के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे। तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। अगर किसी और को दुख देकर आपको भी दर्द होता है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। भरोसा उस पर करो जो आपके अंदर 3 बातें जान सके, मुस्कुराहट के पीछे का दुख, गुस्से में छुपा हुआ प्यार और चुप रहने के पीछे की वजह। श्री कृष्ण जी कहते हैं, धैर्य रखें, हर दुख के बाद सुख का समय अवश्य आता है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा मित्र है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं हमारे अहंकार से। मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। जिस व्यक्ति में सच बोलने की क्षमता होती है, सबसे ज्यादा नफरत का पात्र वही व्यक्ति होता है। जो हो रहा है उसे होने दो, तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है।
श्री कृष्ण जी कहते हैं, कुदरत के फैसले पर शक ना करना, अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी जरूर हुआ होगा। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। अगर हिस्सा मांग कर देखो, सारे रिश्ते बेनकाम हो जाएंगे, और अपना हिस्सा छोड़ कर देखो, सारे कांटे भी गुलाब हो जाएंगे। पैर को लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है।